हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एस्पायरिंग टॉपिक्स होगा उनके लिए जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी या ओपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक, उनके लिए एक डायरेक्शन वाला एक वीडियो है ये, जिसमें हम दिखाएंगे आप लोग को कि टॉप 11 ऑफिसर्स, जो टॉप 11 ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि पीएम मोदी या फिर जो पिछले कई जो 8-9 सालों में या पीएम मोदी के 2 टर्म्स में क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं। तो डिटेल में पढ़ते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, उनका क्या डेजिग्नेशन है और क्या क्या रिफॉर्म, क्या क्या स्कीम्स वो लोग इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रखा है। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑफिसर्स हु ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, कि कौन कौन ऐसा ब्यूरोक्रेट्स है एट प्रेजेंट जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं फ्रॉम द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और भी बहुत सारा इनोवेटिव स्कीम्स जैसे डीबीटी हुआ, आधार कार्ड हुआ, फिर आपका जैम ट्रिनिटी हुआ, तो वो सब कौन किसने इंट्रोड्यूस किया है ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो से। तो जो सबसे पहला मोदी का जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड मैन है वो है नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है, जो कि मोदी का सबसे खास आदमी बोल सकता हूं मैं, राइट हैंड बोल सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह रखे 2014 से 2019 तक, पद्म भूषण अवार्डी भी है। इन्होंने क्या स्कीम निकाला था, ये जो है नृपेंद्र मिश्रा, ही वॉज द आर्किटेक्ट बिहाइंड स्वच्छ भारत एंड डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो नृपेंद्र मिश्रा जी क्या थे, ही वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, नाउ ही इज लीडिंग राम टेम्पल एंड पीएम्स म्यूजियम। तो डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत मिशन आप सभी को पता है कि रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया था इंडिया में, जिससे ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बनाने का एक मिशन स्टार्ट हुआ था। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब सैनिटेशन, जो इस पे था कि जो खुले पे जो स्वच्छ करते थे वो अभी नहीं होगा। तो एचडीएफ ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री का जो हमारा मोटिव था अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड डिजिटल इंडिया, जो कि आज देख रहे हैं कि सब यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर, ये सब आपका जो पीछे का जो मास्टरमाइंड है डिजी लॉकर जो हो गया हमारा डिजिटल मिशन का एक बहुत बड़ा स्कीम था ये। डिजिटल इंडिया मिशन पे भी चल रहा है, तो उसके पीछे जो पर्सन थे वो थे नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 2019 तक। ठीक है, फिर आते हैं जो सेकंड ब्यूरोक्रेट हम देखते हैं, दैट इज पीके मिश्रा। अभी करेंटली ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टू पीएम मोदी, टू कैबिनेट। तो ये जो है, ही वाज द पावर बिहाइंड पीएम मोदी, ही वाज द पावर। अभी भी ये पीएमओ में है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इन्होंने ये क्या, इनका जो मेजर जो पोर्टफोलियो क्या है, मैनेजर्स अपॉइंटमेंट, जितने भी बड़े बड़े कंट्री में अपॉइंटमेंट होते हैं, टॉप अपॉइंटमेंट, जैसे आपका बैंक का चेयरमैन हो गया, या एनफोर्समेंट डायरेक्टर का चेयरमैन हो गया, सीबीआई का डायरेक्टर हो गया, सीआईडी का डायरेक्टर हो गया, ये सब का जो चेयरमैन जो है, इवन गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हो गया, तो इस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट ये सब कौन मैनेज करता है, पीके मिश्रा। और इनका अभी नया स्कीम मिशन कर्मयोगी, जो कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए एक स्कीम है, जहाँ पे वो सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं आईएएस ऑफिसर को, जो चैलेंजेस है इंडिया में उसको कैसे टैकल करे और कैसे ग्रोथ की ओर लेके जाए। हमारा जो अर्बन रूरल सेक्टर, जो जितने भी गांव के जो जितने भी सर्विस वहाँ पे नहीं है, कैसे हमारी जो यंग ऑफिसर्स है, यंग आईएएस ऑफिसर, वो डायनेमिक वे में कैसे वो गांव में जो फैसिलिटीज है, जो बेनिफिट है पहुंचा पाए। तो मिशन कर्मयोगी पूरा सिविल सर्वेंट्स के लिए है, आईएएस ऑफिसर्स के लिए है, जो कि कैसे फ्रूटफुल जो उनका जो एक्शन है, जो उनका एनर्जी है, कैसे उसको चैनलाइज करके डेवलपमेंट की ओर ले पाए। तो उन्हीं को लीड कर रहे हैं हमारे पीके मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी करेंटली है। थर्ड जो हमारे आता है, तो इकोनॉमिक एंकर। ठीक है, जैसे शक्तिकांत दास ये हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते थे, एक्स आरबीआई गवर्नर है, और अभी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया आपका कैबिनेट के। तो ही वॉज द मैन बिहाइंड, बोल सकते हैं, जो पोस्ट कोविड टाइम में था। ठीक है, जो कोविड टाइम के बाद, कोविड टाइम जैसे हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया था, बहुत ही गिर गया था, इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन की ओर जा रहे थे, रिसेशन की ओर जा रहे थे। पोस्ट कोविड या कोविड टाइम में इन्होंने बहुत ही अच्छा एंकर, इकोनॉमिक एंकर सपोर्ट किया, और डिजिटल पेमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था, वो उनके तरफ से ही था, दैट इज डॉक्टर शक्तिकांत दास, जो कि हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर रह गए। तो इन्होंने भी जब आरबीआई गवर्नर थे, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिया था, जिनमें से एक इन्होंने बता दिया कि डिजिटल पेमेंट बोल। उसके बाद इन्होंने जो रेपो रेट को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा था, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रेपो रेट कई 2 सालों तक नहीं बढ़ाया था। तो ये भी एक इनका, ये जो स्टेप्स जो इन्होंने लिया था, तो ये भी इनका तारीफ काबिल वाला स्टेप था। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्थ में, इन्होंने सबको सब देखे होंगे अभी, जैसे हमारा पाकिस्तान जो अटैक हुआ था हमारा, जो इंडिया ने अटैक किया था, उनका F-16 मिसाइल से सब जब हमने उड़ाया था उनका,
तो अजीत डोभाल इज द मैन बिहाइंड द स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। जितना भी इंडिया का डिफेंस मिशन होता है, जितना भी वॉर रिलेटेड मिशन होता है, उसको लीड करते हैं हमारे अजीत डोभाल जी, ठीक है। तो अजीत डोभाल जी एक एक्स रॉ एजेंट भी है, रॉ एजेंट पहले थे, अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे पीएम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तरीका से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को लीड किया था, कैबिनेट रैंक में आते हैं और डायरेक्ट लिंक इनका पीएम में। आप देखेंगे जब भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कोई विदेश दौरे पर जाते हैं, फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, तो ये उनके साथ जरूर दिखेंगे, क्योंकि उनका पूरा सिक्योरिटी, पीएम का पूरा सिक्योरिटी का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अजीत डोभाल के कंधे पे है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट राजीव गौबा, ये भी हमारे एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, जब आप आईएएस बनोगे तो जो आपका टॉप रैंक जो होगा, जो आप प्रमोशन लेते लेते जो टॉप जो पदक हासिल करेंगे, वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो राजीव गौबा हमारे बहुत एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रह रखे हैं। इनको द एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग का एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें जो पॉलिसी तो उन लोग बस एक स्केलेटन देते हैं, बट उनको कैसे एग्जीक्यूट करना वो आईएएस का काम होता है। और आईएएस लोग का जो हेड होते हैं, फादर ऑफ ऑल आईएएस या सिविल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, तो राजीव गौबा के टर्म में हमने क्या देखा था, इनके टर्म में हमने देखा है कोविड एंड आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था, जो रिपील किया गया था आर्टिकल 370, और कोविड के टाइम देखा गया था, प्लस इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। कैबिनेट सेक्रेटरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में, उसका कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ये सब भी उनका जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज अगर होम मिनिस्टर या होम अफेयर मिनिस्टर में या होम मिनिस्ट्री में कुछ मीटिंग हो रहा है, तो उस मीटिंग का जो एमओएम है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, इस मीटिंग से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलता है जो कि सारा डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर होता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इन द मिनिस्ट्री, अक्रॉस द मिनिस्ट्री, ताकि जो भी डिसीजन लिया गया है सब सारे मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म रहे, सारे मिनिस्ट्री इस लूप में रहे, ताकि जो कार्रवाई है या एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो पाए। तो बहुत ही बड़ा ये टास्क होता है, क्योंकि नहीं भी तो 15 से 20 मिनिस्ट्री, उससे ज्यादा मिनिस्ट्री हमारे गवर्नमेंट में है, तो उनमें जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी देखते हैं, ठीक है। तो राजीव गौबा हमारे एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे। उसके बाद जो अभी करंट के कैबिनेट सेक्रेटरी है वो टीवी सोमनाथम है, सेम वो काम करते हैं, बट इन्होंने और दो चीज कर रखा है, इज द मैन बिहाइंड मोदी 3.0 रिफॉर्म, ठीक है। तो अभी जो करंटली जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो कि राजीव गौबा जितना जो काम करते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हो गया, आपका फादर ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड हो गया, अभी जो मोदी 3.0 का जो रिफॉर्म, जो मोदी का जो थर्ड टर्म चल रहा है, उसके जो मास्टरमाइंड है, वो अभी हमारा टीवी सोमनाथन जी है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर आते हैं हम अमिताभ कांत। तो ये भी अमिताभ कांत बहुत फेमस है, जो नीति आयोग के सीईओ रह रखे हमारे। तो इनको हम बोलते हैं पॉलिसी इवेंचलिस्ट, ठीक है। ही लेड मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फिगर है अमिताभ कांत जी। इन्होंने जो मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये मिशन को उन्होंने लेड किया था, और इनको हम एफडीआई मैग्नेट भी बोलते हैं। इनके ड्यूरेशन में जब नीति आयोग थे, तो बहुत ही हमारा जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बूम किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। और G20 में जब भी जो G20 के शेरपा भी थे, मतलब G20 में क्या होता है कि हम किसी को बेचते हैं अपने तरफ से कंट्री के नॉमिनीज, तो अमिताभ कांत जी वहां पे G20 में शेरपा बन के गए थे। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट जो इनके टर्म में जो चला है, वो मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया का मिशन इनके अंडर में ये हो रखा है, ठीक है। अमिताभ कांत नाम याद रखोगे, जो सीईओ थे नीति आयोग के। अभी फिर आते संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो एक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी थे, ठीक है। इनके टाइम में बहुत ही बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम केसेस को ट्रैक किया गया था, जैसे विजय माल्या केस हो गया, आपका नीरव मोदी केस हो गया। तो ये सब बड़े बड़े हाईलाइट जो फाइनेंशियल क्राइम्स हुआ करते थे, इनके अंडर में वो सब क्रिमिनल रिकॉर्डिंग या क्रिमिनल केसेस इनके अंडर ट्रैक किया गया था, इन्वेस्टिगेट हुआ था, और प्रोसिक्यूशन भी इसमें हुआ था, ठीक है। कन्विंस में यहाँ पे कन्विक्शन रेट भले ही कम हो, बट जो भी एक ट्रू पिक्चर इकोनॉमी को इन्होंने दिखाया था कि कितने लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो क्राइम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, वो बच भी जा रहे हैं। अभी करंटली ये पीएमईएसी के मेंबर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो वन ऑफ द मेंबर अभी ये पीएमईएसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। फिर देखते हैं हसमुख आधिया। तो हसमुख आधिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि जो जीएसटी और आधार डू, ठीक है, तो जीएसटी और आधार, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, जीएसटी और आधार कार्ड के पीछे जो मास्टरमाइंड था, वो थे हसमुख आधिया, जो अभी करेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के चेयरमैन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था बच्चों, जीएसटी और आधार 2017 में ही आया था रिफॉर्म, जीएसटी और आधार। उसके पीछे
मैन जो था वो था हसमुख आदिया। और डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ही साथ साथ में हो गया था, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ, फिर उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया हमारा। तो ये जो मास्टरमाइंड थे जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के पीछे होते हसमुख आदिया जी, जो अभी करेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है, ठीक है। इनके साथ और एक थे जो रिफॉर्म में, अजय बी पांडे, ये हमारे एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। अजय बी पांडे टॉप ब्यूरोक्रेट है अभी, एनएफआरए दैट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी के चीफ है, एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। इन्होंने भी जीएसटी और आधार, उनके साथ हसमुख आदिया के साथ मिलकर इन्होंने रिफॉर्म लाया था। और अलोंग विद जीएसटी एंड आधार, ठीक है, अलोंग विद जीएसटी एंड आधार कार्ड ही पावर्ड जैम ट्रिनिटी एंड डीबीटी स्कीम, ठीक है। तो जैम ट्रिनिटी यहाँ पे लाया गया था, जैसे जैम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिनिटी था, जैसे जनधन, ठीक है। जनधन अकाउंट मतलब क्या था, जीरो बैलेंस अकाउंट, ए फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल, ठीक है। तो जो जैम ट्रिनिटी था, जनधन, आधार एंड मोबाइल, जैम ट्रिनिटी और डीबीटी स्कीम इनके अंडर हुआ था। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम था, जहां पे बेनिफिशियरीज लोग को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा मिल रहा था। तो जो मास्टरमाइंड थे डीबीटी स्कीम के वो थे अजय बी पांडे, ठीक है, जो डीबीटी स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम। फिर आते हैं हम राजीव महर्षि जो पद्म भूषण अवार्डी है, ये क्या था, हमारे इंस्टीट्यूशन गार्डियन थे। ये एक्स होम एंड फाइनेंस सेक्रेटरी रह रखे हैं, प्लस सीएजी रह रखे हैं। तो जब भी सीएजी का जो रोल रहता है उनका क्या रहता है, टू एंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो सीएजी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने फाइनेंशियल कैसे जो ट्रांसपेरेंसी रहे, गवर्नमेंट का, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इन्होंने ऑडिट किया था, जितना भी करप्शन था उनको सरफेस को लेके आया था, अनर्थ किए थे उन्होंने करप्शन को ऊपर लाके। तो ये सब जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हमारे, वो सब था। तो हमारा अनाउंसमेंट है कि जैसे ऑफलाइन हम ये जो है, हमने नया ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं, जीएस ऑप्शनल, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस ऑप्शनल, एवरीथिंग। तो हम ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, दोनों बैच हमारा रेडी है। अगर आपको एनरोल करना है तो दिए गए नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट करके आप एनरोल कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप का और एक वीडियो के साथ में आऊंगा वेमेन एम्पावरमेंट पे, टॉप वेमेन ब्यूरोक्रेट जो कि रिफॉर्म कर पा रहे हैं, इंडिया में रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था हमारे जो 11 ऑफिसर्स, अभी मैं लाऊंगा 11 वेमेन ऑफिसर्स जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडिया को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।